पुणेकर की ले लो ऑब्जेक्टिव, वो पीएससी तक के लिए आपके काम रहेगी। पुणेकर आपके पास है क्या सर? महेश कुमार, वो थ्योरी के लिए मेंस दे सकते हो उससे एमपीपीएससी। हाँ मेरे पास पुणेकर के ऑब्जेक्टिव भी है और वर्णगाल की भी। हाँ क्या बोल रहे थे आप? गुड मॉर्निंग। और भी कुछ बोल रहे थे कि आपने पढ़ा है जो मिला नहीं है ना? रीवा में, रीवा इसकी रीवा उसकी नहीं, लेकिन है तो अपना रीवा में ही वो बहुटी क्विटी और जो है ये वाला देखूंगा, देखूंगा मैं, बात तो सही बोल रहा हूँ। व्यापम तो मानते ही, व्यापम के और बाकी के एग्जाम भी चचाई को मानते हैं ना। देखो पढ़ना था आज अपने को साइंस में एक नया टॉपिक, कौन सा? तंत्रिका तंत्र, है ना। नर्वस सिस्टम अपन पढ़ने वाले थे आज। हाँ वो क्या है कि जो अभी तक मतलब एड है, जैसे कि जो सरकार के अंडर में जो एड है ना, वही डाटा अपने चलते आ रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी देखो कि जो सबसे ऊंचा पुल अपनी चंबल नदी पर अपना बना हुआ है ना, सबसे ऊंचा वाला जो है, तो अभी तक जो एड हुए ना वो चीजें अपने पूछी जाती है। हाँ फिर वो लगाना पड़ेगा अपना, है ना। लेकिन व्यापम के ऊपर है अपना। देखो तंत्रिका तंत्र की बात करें अपन, नर्वस सिस्टम। अब तंत्रिका तंत्र होता क्या अपना? तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में बुद्धिमत्ता से संबंधित, बुद्धिमत्ता मतलब सोचने समझने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो सबको नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है? ये होता है। तो बोल सकता हूँ मानव शरीर की बुद्धिमत्ता, मानव शरीर की ऐच्छिक व अनैच्छिक व मानव शरीर का संतुलन बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? अपना तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अपनी ऐच्छिक क्रिया होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वो भी नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। और जो अनैच्छिक क्रिया होती है मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती उनको भी नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, मानव का संतुलन जो बना के रखता है वो भी कौन बना के रखता है? यही बना के रखता है। ठीक है, मतलब जितनी भी अपन प्रतिक्रिया करते हैं वो इसी में बोलते हैं कोमा में चलेगा। क्यों चले जाता है? कि ये काम करना बंद कर देता है, इसलिए क्या चले जाता है? कोमा में। ना तो संतुलन रहता है, ना ऐच्छिक ना अनैच्छिक ना कुछ नहीं, कुछ भी कार्य नहीं करता है ना, बस पड़े रहो एक जगह। बस ये रहता है कि जिंदा है इंसान, है ना। तो ये है अपना किसका कार्य क्या आता है? बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करना। बुद्धिमत्ता होती है अपनी कि सोचने समझने की जो होती है, जितने सोचना लिखना पढ़ना, है ना, ये सब चीजों को। जिसके बाद और करता है अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित, और करता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित। ठीक है, और क्या करता है? मानव संतुलन बनाए रखता है, मानव शरीर का संतुलन। इसे भी ऐच्छिक को क्या बोलते हैं? इनका तो इंग्लिश रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन, और ऐच्छिक को एक्शन, है ना, लिख लेना, है ना। देखो मानव शरीर में बुद्धिमत्ता और अनैच्छिक और ऐच्छिक और मानव शरीर का संतुलन बनाने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं अपन कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करने वाला तंत्र अपना तंत्रिका तंत्र होता है। ये भी किसके आधार पर नियंत्रित करता है? तो इसमें पाई जाती है इसकी इकाई, है ना, यूनिट। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है अपनी क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है, इस न्यूरॉन के आधार पर ही यह तंत्रिका क्या कार्य करती है। ठीक है, तो ये होती है अपनी तंत्रिका तंत्र की इकाई, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसी के आधार पर इसकी संख्या जो अपने क्या मानव शरीर में अरबों में होती है ना, करोड़ों की संख्या में ये अपना उपस्थित होता है, जो क्या करती है? संवेदना को पहुंचाने का कार्य करती है पूरा। ठीक है, तो ये अपनी इकाई होती है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। जैसे अपना पाचन तंत्र में अपन ने देखा था कि एंजाइम में मेन एंजाइम के आधार पर ही पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है। ऐसे कैसे जो तंत्रिका तंत्र, उन तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के माध्यम से ही पूरी क्रिया होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के या मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? न्यूरोलॉजी।
ना, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी चीज़ अपन कौन सी पढ़ेंगे, जो अपनी सोचने समझने से संबंधित है वो की वही चीज़ें। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, बस इसमें देखना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग किन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, कितने भागों, क्योंकि जितनी भी तंत्रिका तंत्र है उस तंत्रिका तंत्र का मेन भाग है जहाँ पूरी प्रक्रिया नियंत्रित होती है, तो वो कौन सा होता है, केंद्र मस्तिष्क। ठीक है, उसके अलावा भी जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में अपना बटा हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वचलित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, 3 भागों में अपना बटा हुआ। सेंट्रल के अंतर्गत ही सारी जितनी भी प्रक्रियाएं सेंट्रल के अंतर्गत ही अपनी संपन्न, बाकी का वो सहायता करता है, लेकिन जितनी भी ये क्रिया है वो सारी की सारी किस में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही अपनी होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही होती है। अब देखो बस ये तंत्रिका तंत्र देखना, तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि बुद्धिमत्ता, ऐच्छिक, अनैच्छिक और मानव का जो संतुलन बना के रखता है, उनका कार्य यही करता है। कैसे संतुलन बना के रखता है, क्या करता है, कौन ऐच्छिक को, कौन अनैच्छिक को, कौन बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है, ये अपने को थोड़ा सा देखना है। मस्तिष्क में कौन सा आवरण पाया जाता है, वो कितने भागों में बटा होता है, कौन सा द्रव भरा होता है, तो जैसे डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के साथ साथ वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 भागों में जो बटा हुआ है, तो 3 भागों में बटा हुआ ये। ठीक है, दिख रहा है पीछे से, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो ये हो गया अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये हो गया स्वचलित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो मेन प्रक्रिया जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्यों नियंत्रित करता है कि जितनी भी संपूर्ण प्रक्रिया वो कहां पर संपन्न होती है, अपनी मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, तो मस्तिष्क जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, और मस्तिष्क में ही ये सारी प्रक्रिया होती है। बाकी का सहायता करता है कपालीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्र का ये भी करती है। देखो अब मस्तिष्क के भाग जो है वो अपन अलग से पढ़ेंगे पूरा, है ना, क्योंकि उसके साथ साथ अपने को देखना है कि क्या कार्य करता है। देखो ये हो गया अपना मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, है ना, प्रामस्तिष्क भी इसे बोला जाता है, जिसे बोलते हैं फोरविरेन। ये भी अपना देखो मैंने घ्राण पिंड किस समय बताया था आपका, जब नासिका पढ़ाई थी उस समय। किसका कार्य करता है, सूंघने से संबंधित है, गंध को जो महसूस करने का कार्य कौन करता है, ये वाला पिंड करता है। फिर जिसके बाद प्रामस्तिष्क में अपना ये वाला भाग है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का क्या कार्य रहता है कि जितनी भी अपनी बुद्धिमत्ता, सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना, है ना, जो प्रक्रिया होती है, किसी को जवाब देना, कुछ भी करना, ठीक है, वो सब प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, सेरिब्रम पे। पूरा वो नियंत्रित करता है, कौन करता है, सेरिब्रम वाला भाग ही अपना करता है। ठीक है, मतलब बुद्धि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें कौन नियंत्रित करता है, अपना सेरिब्रम ही नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर डायनसेफेलन वाला भाग होता है, ये भी किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। डायनसेफेलन भी अपना 2 भागों में बटा होता है, एक होता है थैलेमस और एक होता है कौन सा, हाइपोथैलेमस। एक हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस, 2 भागों में बटा होता है अपना डायनसेफेलन। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस होता है, ये थोड़ा ऊपर वाला भाग होता है, सॉरी, थैलेमस ऊपर वाला भाग होता है और हाइपोथैलेमस नीचे वाला, डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो थैलेमस है इसका कार्य अलग होता है और इसका कार्य, तो थैलेमस का कार्य क्या होता है कि जो ठंडा, गर्म, दर्द, है ना, जो महसूस होता है उसकी जो वो कौन करता है, ये, मतलब डायरेक्ट सीधे बोल सकता हूँ, जो भौतिक फीलिंग रहती है उन भौतिक फीलिंगों को नियंत्रित करता है ये वाला भाग। ठीक है, जिसके बाद भूख लगना, प्यास लगना, सुख, दुख, रोना, धोना, प्रेम, घृणा, सब चीज़ों को नियंत्रित करने वाला है अपना हाइपोथैलेमस भाग। ठीक है, एक ग्राफ बना के देखेंगे अपन, अगर ये इनमें ना दे तो पूरी की पूरी जो संपूर्ण प्रक्रिया इसके अंतर्गत आएगी कि ठंडा गर्म का जो महसूस होता है इसमें, दर्द का महसूस होता है इसमें, रोना धोना, ठीक है, रोना और हंसना, ठीक है, जिसके बाद प्रेम, घृणा, भूख लगना, प्यास लगना, सभी को नियंत्रित करता है डायनसेफेलन, और डायनसेफेलन का कौन सा भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, जिसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है इसी भाग में अपना उपस्थित रहता है क्या, पीयूष ग्रंथि, अपनी नीचे वाले भाग में पीयूष ग्रंथि रहती है और इस वाले भाग में रहती है पीनियल ग्रंथि, है ना, पीनियल ग्रंथि इस वाले भाग में, दोनों अपना किसके भाग है, अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, फिर जिसके बाद मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क भी अपना 2 भागों में बटा होता है, एक होता है सेरिब्रल, एक भाग अपना सेरिब्रल होता है और एक कार्पोर क्वाड्रिजेमिना।
सेरिब्रल, एक भाग सेरिब्रल होता है। सेरिब्रल क्या कार्य करता है, ये बस ओनली जो अग्र मस्तिष्क ये वाला भाग, इस अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है अपना सेरिब्रम वाला भाग। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है और सबसे कठोर भाग बोल सकते हैं इसे यहाँ पर, क्योंकि ये वाला मध्य भाग अपना होता है। फिर इसके बीच में एक और भाग होता है यहाँ पर कार्पोर क्वाड्रिजेमिना, है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, देखेंगे कार्पोर क्वाड्रिजेमिना। अब जो कार्पोर क्वाड्रिजेमिना होता है, जो मध्य मस्तिष्क का भाग है, ये क्या करता है, इस वाले भाग में पाया जाता है। ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग में पाया जाता है। मतलब ये नियंत्रित किसको करता है, श्रवण क्षमता, मतलब जो सुनने की क्षमता है। ठीक है, और देखने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वो यही करता है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें देखते हैं अपन, देखने के बाद जो संवेदना व्यक्त करते हैं तो वो देख पाते हैं, किसके कारण, मस्तिष्क का ये भाग नियंत्रित करता है। और ये संवेदना पहुंचाता है कि ये चीज देखी है और इसके प्रति क्या सोचना है, तो सोचने का कार्य तो ये कर ही देता है। और संवेदनाएं क्या देना, उसका कार्य अपना अलग होता है। तो जो कार्पोर क्वाड्रिजेमिना है, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना का कार्य होता है श्रवण क्षमता और देखने की क्षमता को नियंत्रित करना। मतलब जो अपन देख पाते हो, जो सुन पाते हैं, उनको नियंत्रित करता है अपना कौन सा, मध्य मस्तिष्क का भाग, कौन सा, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना। हिंदी में भी लिख दूंगा आगे, है ना। फिर अपना पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क अपना पीछे वाला भाग होता है, इसमें एक अनुमस्तिष्क होता है जिसे बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, एक सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम सबसे पश्चिम वाला भाग होता है। अब देखो ये क्या कार्य करता है कि मानव शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां होती है, मानव शरीर की जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, उन ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐच्छिक पेशियां मतलब कि जो अपनी इच्छा के अनुसार होता। ठीक है, भूख लगना वो तो अपन सोच लेंगे, भूख लगना वो तो अपनी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन खाना ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे संतुलन से खड़ा हूँ, मेरी इच्छा करूँ, मुझे लग रहा है कि मैं संतुलन में हूँ तो यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता, मैं बेसंतुलन से इधर खड़ा होता है, कुछ भी खड़ा होता, मैं गिर जाता। तो मानव शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां है, जो अपनी इच्छा के अनुसार होती है, उनको नियंत्रित यही करता है। और ये पूछता है कि मानव शरीर को संतुलन बनाए मानव शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो संतुलन ये बना। कैसे संतुलन बनाएगा कि जब अपनी इच्छा के अनुसार सब क्रिया होगी तो अपन मानव शरीर का संतुलन ऑटोमेटिक बना रहेगा। ठीक है, तो मानव शरीर का जो संतुलन बनाने का कार्य करता है वो यही वाला भाग करता है। ठीक है, फिर जिसके बाद ये वाला भाग होता है अपना पीछे, ये भी तो मेन इसमें जो कार्य होता है कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कार्य करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य होता है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। मानव शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक मतलब कि जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती। हृदय धड़कता आप अपनी इच्छा के अनुसार रोक नहीं सकते। ठीक है, श्वास लेने की प्रक्रिया है, श्वास को आप ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते, रोकने की कोशिश करोगे तो फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी, है ना, दोबारा रोक ही नहीं पाओगे। जिसके बाद पाचन की प्रक्रिया, एंजाइम निकलते हैं, एंजाइमों से पाचन होता है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके बाद अपन बात करें आगे, छींक आना, खांसना, जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रक्रिया नहीं होती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब अनैच्छिक क्रिया को यह नियंत्रित कर देता है और ऐच्छिक क्रिया को सेरिबेलम नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सा भाग नियंत्रित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करता है। जिसके बाद जो अपना मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, उसके पीछे का एक भाग होता है, उसे बोलते हैं अपना मेरु रज्जु या स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, जो कि अपना यहाँ से लेके यहीं से मस्तिष्क से नीचे तक अपना फैला रहता है। जो अपनी क्या कसीरू की दंड होती है, जो बैकबोन रहती है, उसके ऊपर अपना क्या है, लिपटा रहता है। ठीक है, अब पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र में क्या आती है, ओनली तंत्रिका आती है, जो न्यूरॉन्स वगैरह है वही आती है। ठीक है, जैसे कि मस्तिष्क पड़ा है ना, मस्तिष्क पड़ा, इस मस्तिष्क की जो हड्डियां है, मस्तिष्क का पूरा भाग, उसे बोलते हैं कपालपन। कपालीय अस्थि बोली थी मैंने उस समय, कपालीय अस्थियां जब मस्तिष्क पड़ा था उस समय, या क्रेनियम बोन बोला था मैंने। ठीक है, तो ये पूरा मस्तिष्क का भाग है। जो मस्तिष्क में जो तंत्रिका है वो तंत्रिका होती है, और जो मस्तिष्क में जो तंत्रिकाओं की संख्या है ये पूछता है मैंने कि मस्तिष्क में कितनी कपालीय तंत्रिका होती है, तो 12। ठीक है, 12 कपालीय तंत्रिका होती है, नर्वर क्रेनियल होता है। ठीक है, जिसके बाद जो मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु के जो यहाँ से लेके तो यहाँ तक फैला रहता है, इसके इधर उधर क्या रहती है, तंत्रिका रहती है, न्यूरॉन्स रहता है। तो कितने न्यूरॉन्स रहता है अपने, तो यहाँ पर 31। इसकी कितनी तंत्रिका रहती है, 31। इसमें सीधा ही पूछता है कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी। ये 12 तंत्रिका है
यहाँ पे 31 तंत्रिका। सिंग जोड़े में है शायद, है ना? ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिका है और 12 जोड़ी तंत्रिका अपनी परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल। ठीक है, तो कपालीय तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका जो अपनी जो प्रक्रियाओं को इधर से इधर पहुंचाने का कार्य अपनी करती है। ठीक है, अब स्वचालित तंत्रिका तंत्र की बात करें, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसमें मैंने कल बताया था कि जो हृदय काम कार्य करता है, क्या बताया था कि वो अनुकंपी है। ठीक है, जो हार्ट बीट अपनी बढ़ रही है। ठीक है, तो अनुकंपी और परानुकंपी का कार्य होता है, ये होता है अपना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना, नर्व क्रेनियल सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या कार्य होता है, ये क्या कार्य करता है, ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया होती है, जैसे अपने पलकों का झपकना, झपकती फिर बंद, खुल जाती है फिर बंद हो जाती, खुलती है बंद होती, खुलती है बंद होती, ये नियंत्रित कौन करता है, ये। अगर ये बंद कर दे कार्य करना तो या तो खुली की खुली रह जाएगी या बंद की बंद रह जाएगी। ठीक है, फिर जिसके बाद इसमें क्या करेगा ये कि कुछ चीज अगर श्वसन दर अगर बढ़ रही है तो इनमें से एक क्या कार्य करेगा, श्वसन दर को बढ़ाएगा और एक क्या करेगा, उसको कम करना। ठीक है ना, ऐसा होता है लड़ाई झगड़े में भी, एक क्या करता है कि चल लड़ लड़ तू, सामने वाला एक दोस्त तो बोलता है लड़, दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा कैसे इसका कार्य होता है। हाँ, लेकिन नियंत्रित ये करता है, अनैच्छिक क्रिया है लेकिन नियंत्रित ये करता है, क्योंकि इसके कारण अपन खोल पाते हैं और इसके कारण बंद कर पाते हैं। कौन सा शोषण वाला जो कार्य है, ये वाला कार्य है ना, ये वाला भाग करता है, लेकिन वो प्रक्रिया कैसी है, अनैच्छिक प्रक्रिया है, तो अपना मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत भी आता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क में यही भाग अपन पढ़ते हैं मेन, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा होता है जैसे लार है, उसमें लिखवाऊंगा मैं पूरा, यहाँ पे एक डायग्राम बना दूंगा, मतलब एक चार्ट जैसा, उसमें पूरा क्लियर हो जाए। इसमें मतलब जो लार ग्रंथि है वो लार ग्रंथि के स्त्राव को एक क्या करता है, बढ़ाता है और एक कम करता है। फिर इसमें से एक करेगा कि जो अपना पाचक एंजाइम निकल रहे हो, पाचक एंजाइमों के स्त्राव को बढ़ाएगा और एक कम करेगा, एक हार्मोन के स्त्राव को बढ़ाएगा और एक कम करेगा। मतलब इनका कार्य होता है कि एक को बढ़ाना, उत्तेजित करना, और एक का कार्य होता है नियंत्रित करना। ठीक है, अगर ये बढ़ाएगा तो ये गिराएगा और ये बढ़ाएगा तो ये गिराएगा, ऐसा इन दोनों का कार्य होता है स्वचालित, ताकि ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो बना रहे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो ये अपना तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है, ये 3 भागों अपना बटा है। ठीक है, मेरु रज्जु तंत्रिका है ये, नहीं ये मेरु स्पाइनल कार्ड है ना, ये सिस्टम है, जो तंत्रिका है ना वो तंत्रिका है। जैसे कि यहाँ पर अपन ने बता दी कि जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के पास जो पाई जाती है उसे बोलते हैं मेरुदंड। ठीक है, लेकिन उसके पास जो कार्य करती है वो तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, जैसे कि अपन ने कपाली, यहाँ कपाली बोल दिया, लेकिन ये पूरा होता कहाँ पर, अपना ब्रेन में। ठीक है, पूरा मस्तिष्क में होती है, लेकिन क्या बोल दे, कपालीय तंत्रिका, जो मतलब कार्य करने का, ये तो अपना अंग हो गए, ये एक प्रकार का अंग हो गया, और ये अपनी तंत्रिका होगी, न्यूरॉन्स होगी जो कार्य करता है। ठीक है ना, एक नहीं है अपनी। ठीक है, अब जिसके बाद देखो थोड़ा सा ये डायग्राम अपना। ठीक है, तो ये अपना अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब देखो कि जो अपना मस्तिष्क होता है, उन मस्तिष्क के चारों ओर एक आवरण होता है, जिसे मस्तिष्क आवरण बोला जाता है, हिंदी में मस्तिष्क आवरण, सीधे समझ जाओगे, लेकिन वो पूछता कैसा है, इंग्लिश में। तो जो मस्तिष्क का आवरण होता है, मस्तिष्क का आवरण बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा, मेरे से बनवाओगे? ये भी बन जाएगा, वैसे कोई टप नहीं, बन जाएगा ना, समझा दे। देखो अब ये वाला जो भाग होता है, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा, ये वाला भाग होता है मस्तिष्क का आवरण अपना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क का आवरण। ठीक है, मस्तिष्क का आवरण जिसे अपन क्या कहते हैं, मेनिन्जेस। अब ये मेनिन्जेस है जो अपने 3 आवरणों से घिरी रहती है। ठीक है, कितने आवरण होते हैं, 3, एक अपना सबसे बाहरी, एक मध्य में और सबसे आंतरिक, 3 भागों में अपना बटा होता है। तो मस्तिष्क का आवरण 3 भागों में
एक होता है सबसे पहला ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, एक होता अरेक्नाइट और एक होता है पायोमेटर। 3 आवरणों से घिरा रहता है। ठीक है, मान लो ये परत है, इस परत पे मान लो कि सबसे बाहरी परत ये हो गया, फिर इसके आंतरिक और फिर इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके 3 आवरण होते हैं। जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो एक कैसा रहना चाहिए, कठोर आवरण। ठीक है, सबसे बाहरी जो कठोर आवरण होता है उस कठोर आवरण को कहा जाता है अपना ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर तो ये होता है सबसे बाहरी भाग। सबसे बाहरी आवरण जो होता है मेनिन्जेस का वो होता है ड्यूरामेटर, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है कठोर माता, है ना। कठोर मतलब कठोर भाग जो होता है वो अपना ड्यूरामेटर होता है, जो मस्तिष्क की क्या करता है, अपना रक्षा करता है बाहरी आघातों से। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं बाहरी ड्यूरामेटर। और जो अरेक्नाइड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जो मकड़ी रहती है उस मकड़ी का जाले के समान। मतलब ये पूरी जो मस्तिष्क में मध्य वाला आवरण होता है बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, मकड़ी के जाले के समान दिखाई देता है। जो कौन सा भाग है अपना मस्तिष्क का, मध्य वाला आवरण है। ठीक है, मध्य वाला आवरण ये होता है। ठीक है, और पायोमेटर जो होता है अपना, पायोमेटर जो अपना लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है कोमल माता। ये कठोर माता, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है और ये भी अपना लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है अपना कोमल माता। मतलब ये वाला भाग कौन सा होता है, आंतरिक, और आंतरिक होने के साथ साथ कैसा होता है, कोमल, है ना। और ये वाला भाग कैसा होता है अपना, सबसे बाहरी भाग कठोर होता है। ये मध्य वाला भाग कैसा होता है, मकड़ी के जाले के समान, है ना, एक जाल जैसा होता है। फिर जिसके बाद जो ये वाला भाग है अपना, ये एक द्रव भरा हो रहा है। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है अपना। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जो भरा होता है, इसी के कारण क्या करते हैं, बहुत सारी मस्तिष्क की रक्षा हो जाती है। ये भी रक्षा करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। नम इसलिए कि देखो मस्तिष्क जो एकदम कठोर नहीं है, आप ऐसे देखोगे तो ऐसे लगेगा कुछ भरा हुआ है पानी जैसा, देखो आप। ठीक है, एकदम मतलब दब जाता है, ऐसा लगता है अपना का तरल पदार्थ कुछ भरा हो। ये क्या करता है, एकदम से कहीं चोट लगती है तो एडजस्ट कर देता है। अगर बिल्कुल कठोर होता है तो बड़ी मतलब जैसे टकराते हैं कहीं से वैसे वैसे क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। लेकिन ये क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, लगता है। तो यही द्रव इसमें भरा होता है अपना सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, जो कि क्या करता है, बाहरी आघातों से भी रक्षा करने का कार्य करता है। और जो ये वाली परत है वो तो अपना कठोर बनाने का कार्य करती ही है मस्तिष्क को। तो ये 3 आवरण अपने होते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्रे करते हैं ना, बताऊंगा उसके उनके कार्य बता। जो चोट लगती है इसमें सिर में, तब वो चोट लगने के बाद खून निकलता है, सूज जाता है। सूज किसके कारण, किसके कारण सूज जाती है, वो रेक्टोइड में चोट लगती है तब सूजन आती है। सर जैसे टपा गया, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ये फ्यूल रहता है ना, इसी फ्यूल के कारण ही होता है ना, जो द्रव होता है ना, इस द्रव के कारण ही। ठीक है, अब देखो कि ये मस्तिष्क भाग दिख रहा है, इसमें कुछ उभार जैसी संरचना दिख रही, उभरी हुई संरचना। अब देखो ये उभरी हुई संरचना ही है। ठीक है, ये वाला उभरी हुई संरचना दिख रही है, ये उभरी हुई, ये उभरी हुई संरचना है। उन उभरी हुई संरचना को कहा जाता है गायरस। ठीक है, तो मस्तिष्क में जो उभरी हुई संरचना है, जो उभार जैसी संरचना होती है, उन्हें गायरस कहा जाता है। ठीक है, आए समझ में? हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में ही बोलते हैं गायरस, है ना, हिंदी शब्द मिला भी नहीं इसका। ठीक है, गायरस बोला जाता है। अब देखो कि एक गायरस ये और एक गायरस ये, अब इन 2 गायरसों के बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है काला काला। ठीक है, तो 2 गायरसों के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान को सल्कस कहा जाता है। ठीक है, तो जो मस्तिष्क में उभार होते हैं उन उभारों को क्या कहा जाता है, गायरस कहा जाता है। और जो उन 2 गायरसों के बीच में जो स्थान होता है उन रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है, सल्कस कहा जाता है। दिख रहा है सभी में बीच बीच में ये स्थान है, तो इन स्थानों को क्या कहा जाता है, सल्कस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो
कि उस समय मैंने हड्डियां बताई थी आपको, बोन बताया था, क्रेनियम बोन, तो उसमें बताया था मैंने कि यहां से यहां तक एक अपनी होती है, यहां से यहां तक, ठीक है, आगे की, जिसे बोलते हैं फ्रंटल पॉली। फ्रंटल बोन बोला था अपन ने, है ना। अब फ्रंटल बोन है, उस फ्रंटल बोन का कार्य क्या करता है कि जो संवेदना व्यक्त करता है, संवेदना मतलब कि किसी को देख के जो संवेदना अपना, क्योंकि सारी चीजें सोचने समझने लिखने पढ़ने की सब चीजें बुद्धिमत्ता से संबंधित ये कार्य करेगा। तो जो फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल पॉली होती है, उसका कार्य क्या होता है, मेन के संवेदना व्यक्त करना, कि मान लो कुछ देख लिया चित्र तो उसे उसके थ्रू कुछ बोलना, कुछ बताना कुछ, तो वो संवेदना व्यक्त करने का कार्य कौन करता है, फ्रंटल पॉली। जब हमने बोन पढ़ी थी, हड्डियां, कंकाल तंत्र, उस समय पढ़ाया था मैंने फ्रंटल, ठीक है। जिसके बाद एक और अपन ने पढ़ी थी यहाँ पर टेम्पोरल, ठीक है, एक टेम्पोरल पढ़ी थी और एक पढ़ी थी अपनी पैराइटल। अब जो टेम्पोरल होती है उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है कि जो ध्वनि है, जो ध्वनि अपन ने कुछ सुनी है, वो सुनने का कार्य करता है कि आखिरकार सामने वाले ने बोला क्या है, बस सुनने का ही कार्य करता है। इसके मतलब उसमें जो संवेदना देता है वो ये देता है, लेकिन वो सुनने का ही कार्य करता है आखिरकार जो सामने वाले ने बोला वो क्या बोला है, तो उसका कार्य कौन करता है, अपना टेम्पोरल, जो इस वाले भाग में मैंने बताया था। दूसरा इधर लिख देता हूँ, टेम्पोरल, ये कार्य करता है कि सुनने का कार्य, कुछ बात अपन बोलते हैं तो उन बातों को सुनने का कार्य करता है कि आखिरकार क्या बोला गया, ठीक है। फ्रंटल कार्य करता है संवेदना व्यक्त करना। मान लो इसने कुछ चित्र देखा, यहां से चित्र देखा तो उसके थ्रू संवेदना क्या व्यक्त करना, कौन सा माहौल देखा, मान लो एकदम से कुछ आश्चर्यचकित चीज देखते हैं तो अपन बोलते हैं वाह क्या अच्छा, तो वो अपन ने क्या संवेदना व्यक्त, तो संवेदना व्यक्त इसने की और देखा किसने, इसने, ठीक है। जैसा चित्र देखेंगे वैसा अपना महसूस होगा, ठीक है। कुछ चीजें होती है कि अपन देख के नहीं समझ पाते, मतलब थोड़ा एक मात्रा में, कम मात्रा में काम करता है, ठीक है। फिर होता है एक पेराइटल, पेराइटल भाग भी होता है। अब पेराइटल भाग का कार्य क्या होता है कि जो अपना शरीर में बोल सकते हैं कि जो ठंडा और गर्म का ही जो महसूस होता है, वो तो अपना कार्य ये वाला करता है, लेकिन उस वाले भाग में भी अपना नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो हड्डी है वो बोन, ठीक है, उससे अनुभव होता है, अपना जो बोन वाला भाग होता है उसी से। तो यहाँ से जो ये संवेदना व्यक्त करता है ये सुनने का कार्य करता है, ठीक है, लेकिन जो महसूस होता है अपना ठंडे गर्म का, उसका कार्य करता है अपना पेराइटल, वो थैलेमस वाला भाग करता है। लेकिन मेन वाला जो, जैसे कि ये तो अपना सुन रहा है, जैसे अपन ने बता दिया कि ये अपना सुनने का कार्य करता है, और उसमें मैंने बताया कि सुनने का कार्य कौन करता है, मतलब श्रवण क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, कार्पोर क्वाड्रिसेमिना। लेकिन यहाँ पर बोन का भी कार्य क्या हो रहा है, इसका भी कार्य कि वही सुनने का कार्य। ऐसा कैसे इसका, कि इसका कार्य होता है ठंडे गर्म का अपना महसूस जैसा करना, लेकिन जो नियंत्रित करेगा वो कौन नियंत्रित करेगा, वो अपना थैलेमस वाला भाग ही करेगा। ठंडा गर्म वाला जो महसूस करेगा कौन करेगा, नियंत्रित करेगा वो, लेकिन जो महसूस होता है वो इसी में। और सबसे पीछे वाला जो भाग बताया था मैंने ऑक्सीपिटल, है ना। ऑक्सीपिटल का कार्य होता है कि जो अपन किसी मैप के माध्यम से या किसी सीधी रेखा से कहीं पर अपन पहुंच जाते हैं तो वो उस ऑक्सीपिटल के माध्यम से अपन पहुंच पाते हैं। जैसे कहीं पे मैप देख रहे हैं अपन, और मैप के माध्यम से उस किरणें से अपन धीरे धीरे अपन कहीं पर पहुंच जा रहे हैं, तो मैप्स के माध्यम से कहीं पर पहुंचने की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है ऑक्सीपिटल। डायग्राम में उसमें क्या सब घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। ये वाला भाग, ये वाला होता है फ्रंटल, ये टेम्पोरल, ये होता है पेराइटल, ये होता है ऑक्सीपिटल। और यहाँ पर तो अपन ने अलग ही बताई थी स्फेनोइड बोन, है ना, जहाँ पर पीयूष ग्रंथि अपनी स्थित होती। तो ये मस्तिष्क का फ्रंटल भाग, पेराइटल भाग, टेम्पोरल भाग और ऑक्सीपिटल भाग, ठीक है। तो इसमें वो इंटीरियर पोस्टीरियर नहीं पूछता। हाँ हाँ, वो हड्डियां है, ये बोन्स है ना, मेन बोन्स है। उस समय पढ़ाई थी जब मस्तिष्क की जो हड्डियां पढ़ाई थी मैंने, उस समय पढ़ाया था ये, है ना। हाँ, बोन और हड्डियां एक ही होती। पेराइटल का कार्य जो ठंडा और गर्म का जो महसूस होता है वो, और नियंत्रित करने का कार्य थैलेमस भाग करता अपना। क्या पूछ रहे थे?
हड्डियां और बोन एक ही होती है। वो उस समय पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है, ये वाली उस समय बता दी थी मैंने, लेकिन उसका मैंने बताया था कि इसका तंत्रिका तंत्र में अपना कार्य, मतलब तंत्रिकाओं का कार्य करता है, मतलब ये सोचने समझने और इनमें जो मेन मानव शरीर को नियंत्रित करने का कार्य भी करती। उस समय बोला था मैंने, जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे उस समय इनका कार्य बताएंगे। उस समय बता दिया था कि ये अपनी कहाँ पर मस्तिष्क में होती है, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव मस्तिष्क के बाहरी जो आवरण होता है उस आवरण की ओर एक द्रव भरा होता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं, जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखो कि ये तो अपन ने देख लिया, फिर ये वाला भाग अपना होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। इस वाले भाग को अपन बोल देते हैं अग्र मस्तिष्क। ऑक्सीपिटल का कार्य अपन जो मैप के माध्यम से, किसी मैप के माध्यम से, अगर मैप देखते हैं, मैप के माध्यम से किसी स्थान तक जो पहुंच जाते हैं, तो मैप के स्थान तक जो पहुंचने का कार्य करता है, जो संवेदना को एकत्रित करने का कार्य करता है, वो यही करता है, ठीक है ना। बोलेगा सर ऐसा कैसे, हम देखते हैं मैप, ये कैसे नियंत्रित कर देता है ना। बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नोट्स आपके पास होता तो बिल्कुल क्लियर रहता, लेकिन मिलता है बहुत कम में, बहुत जल्दी। देखो बात करेंगे नोट्स की, पहले देखो कि जो ये वाला भाग फ्रंटल अपन हटा देते हैं भले, तो ये वाला भाग होता है यहीं से यहाँ तक, ये होता है अग्र मस्तिष्क वाला भाग, ठीक है। इस भाग को अपन बोल देते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का ये आगे वाला भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को बोल दें अपन क्या, सेरिब्रम। नहीं दिख रहा है ना, सेरिब्रम। सेरिब्रम भाग वाला, ये आगे वाला भाग सेरिब्रम होता है। फिर ये वाला भाग है, यहां से यहां तक वाला भाग, देखो ये यहां से यहां तक वाला भाग है, ये कहलाता है डायनसेफेलन। और डायनसेफेलन कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में, एक अपना थैलेमस और एक अपना कौन सा, हाइपोथैलेमस। अब ये वाला भाग अपना हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस में ही अपनी क्या उपस्थित है, पीयूष ग्रंथि, प्यूटेटरी ग्लैंड उपस्थित है। बताया था, प्यूटेटरी ग्लैंड जिस हड्डी के माध्यम से जुड़े रहती है उसे बोलते हैं स्फेनोइड बोन, है ना, बताया था स्फेनोइड बोन। तो देखो हाँ, तो ये जो आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला भाग, ये कहलाता अपना सेरिब्रम, ठीक है। इस सेरिब्रम में होता है अपना मस्तिष्क में जो सोचने समझने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग यही होता है ना, सबसे अधिक भाग। फिर जिसके बाद अपना यहाँ से लेके तो ये वाला भाग है, ये वाला संपूर्ण भाग अपना क्या कहलाता है, डायनसेफेलोन। और डायनसेफेलोन के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, एक अपना आता है थैलेमस, तो जो ऊपरी भाग है उसे बोलते हैं थैलेमस, और जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं अपन हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इस हाइपोथैलेमस वाले भाग में ही अपनी क्या उपस्थित रहती है, पीयूष ग्रंथि उपस्थित रहती है, प्यूटेटरी ग्लैंड, ये होती है अपनी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि उपस्थित रहती है, ठीक है। और हाँ, मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि एक हड्डी के माध्यम से जुड़ी रहती है, जिसे अपन बोलते हैं स्फेनोइड बोन, ठीक है। जिसके बाद इसका कार्य अपन अलग देखेंगे, इसका कार्य पूरा ग्राफ बना के। फिर ये वाला भाग है अपना मध्य मस्तिष्क, ठीक है। ये वाला मध्य मस्तिष्क भाग है, यहां से यहां वाले भाग को अपन बोल देते हैं कि ये वाला भाग अपना क्या कह रहा है, सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक है। ये सेरिब्रम और सेरिब्रल, ये सेरिब्रल भाग हो गया। सेरिब्रल का क्या कार्य होता है, ये कठोर भाग होता है मेन, ये अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य अपना करता है, ठीक है। और जो मध्य वाला भाग है, ये वाला भाग मध्य में ही तो है, ये अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है। यहाँ से देखो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, और यहाँ से प्रारंभ होता है पश्चिम मस्तिष्क, और ये कठोर वाला भाग होता है अपना ये वाला भाग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भाग पूरा सेरिब्रल कहलाता है। अब ये वाला जो मध्य वाला भाग है, ये अपना क्या कहलाता है, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना, है ना, इसमें लिखने रखा है कार्पोर क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसका कार्य क्या होता है, संवेदनाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। कैलोसम बोल रखा, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो वो भी अपन ग्राफ से देखेंगे। तो ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है, और ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला भाग एक तो सेरिबेलम, ठीक है, ये वाला भाग कौन सा हो गया, सेरिबेलम, और ये अपना कौन सा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये वाला भाग अपना मेडुला ऑब्लंगेटा,
और ये वाला भाग अपना कौन सा, सेरेबेलम। अब ये वाला भाग होता है सेरेबेलम, ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और ये वाला अपना अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डायग्राम बना नहीं बना, नहीं बना? कोशिश करता हूं मैं भी। सर इसका थोड़ा कम है, ये वाला भाग करता है अपना जो अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क को, कार्पोर कैलोसम, इसका कार्य होता है श्रवण क्षमता और देखने की क्षमता को नियंत्रित करना। ठीक है, ग्राफ बनाएगा, आ जाएगा समझ में। डायग्राम बनाओ है ना, देखो पहले यहां से बनाना, आसानी से बन जाएगा। सर किसी को याददाश्त तो कौन सी ग्लैंड में होता है? क्या करना है, अग्र मस्तिष्क सोचने समझने से संबंधित वही सब कार्य करता है। कैसे बढ़ेगी, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए याद नहीं रह पाता इसलिए। उसके उपाय क्या करते हैं? ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए बन गया, ऐसा बन गया ना, चलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ये ऐसे करके इसमें उभार पाए जाते हैं। सर कुछ बताओ, आप इसके तरह बता दें। ये वाला भाग अग्र मस्तिष्क, एक ही चीज़ है आपका, वही चीज। बादाम खाओ। यहाँ से बादाम से भी कुछ नहीं होता है जहाँ तक प्रैक्टिस नहीं करूँगा। ठीक है, ये वाला भाग है मध्य मस्तिष्क, शंख पुष्पी आते हैं ना सर, बादाम खाते रहो, पढ़ो मत, तो दिमाग कैसे बढ़ेगा ये बताओ। बादाम खाने से थोड़ी ना कुछ होगा, उसके साथ प्रक्रिया भी तो करो। ठीक है, ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क, बादाम खाने से कुछ नहीं होता है। बादाम खाओ तो फिर उसका उपयोग भी करो। बादाम खाओ, फिर उसके अलावा अगर सुबह उठ रहे हो आप 5 बजे उठ रहे हो, अगर 5 बजे उठ रहे हो तो फिर बादाम खा के अगर 2 घंटे पढ़ोगे रोज, फिर ठीक है। आप रोज बादाम खा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर दिमाग कैसे बढ़ेगा। बस बादाम खाए जा रहे हो, बस ग्रोथ हो रही है। हाँ, कैसा पढ़ते वो भी ठीक है, लेकिन पढ़ते पढ़ते खाए तो काम करेगी, लेकिन बोलते हैं ना दिमाग बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा। क्योंकि बोला है कि जितना इनपुट होगा ना यहाँ पे उतना ही आउटपुट देगा। बोलते हैं ना एग्जाम में कुछ चीज याद नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर गया ही नहीं वो, है ना। बोलते हैं बस दिमाग बढ़ाने के लिए बादाम खाते रहो, बादाम खाते रहो, है ना। बादाम से कुछ नहीं होता है। देखो ये वाला भाग होता है अपना ठीक है, ये वाला भाग हो गया अपना सेरी, वही सीखा सर, हाँ वही सीखा, उसी में से बना लो, बना लाइन बोल दो सर, बना लेंगे उसी में तो सिंगल लाइन। ठीक है, ये बना लो या वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम, डायग्राम नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस समझ में आना चाहिए। हाँ अच्छा नाम, ये अपना सेरिब्रल, और यहाँ पर ये वाला भाग है अपना पूरा डायनसेफेलन वाला भाग है, सेफेलॉन। और डायनसेफेलन 2 भागों में बटा होता है। जो ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। कहाँ पे हाइपोथैलेमस और थैलेमस। जो नीचे वाला भाग होता है वो अपना हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला भाग होता है वो थैलेमस। दोनों किसके भाग है, डायनसेफेलॉन के, ठीक है। और ये वाला भाग होता है अपना तो पीयूष ग्रंथि, ये भाग हो गया पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है अपना, ये भाग कहलाता है अपना सेरी
मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल को ब्रह्म, ठीक है। और सेरिब्रम, और यहाँ पर एक भाग अपना स्थित होता है जो अपनी श्रवण क्षमता और देखने की क्षमता को नियंत्रित करता है, उसे बोलते हैं कार्पोर क्वाड्रिजेमिना। कार्पोस कैलोसम ना क्या बोल रहे हो? हाँ देखो, जो आगे वाला भाग होता है वो होता है सेरी ब्रम, ब्रम नहीं ब्रल होता है, ब्रल होता है। सेरी, सेरी ब्रम वाला ये भाग होता है, सेरी ब्रम ये होता है, ये होता है सेरी ब्रल, सेरी ब्रल। और ये होता है अपना दूसरा सेरी ब्रम, और एक होता है लास्ट वाला सेरी बेलम, ठीक है। जो आगे वाला भाग होता है सेरी ब्रल होता है, फिर सेरी ब्रम होता है और सेरी बेलम होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में सेरी ब्रल होता है, मध्य मस्तिष्क में सेरी ब्रम होता है और पश्चिम मस्तिष्क में सेरी बेलम होता है। ठीक है, ये अपना कार्पोर क्वाड्रिजेमिना है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये वाला भाग अपना कहलाता है क्या? सेरिबेलम। और ये वाला भाग कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, वो भी यहीं पाया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कौन सा? IQ, वो तो एक विशेष प्रशिक्षण द्वारा ही माप सकते हैं। IQ लेवल है वो विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब वही कि आप या तो किसी टेस्ट के द्वारा या फिर किसी से वार्तालाप करके तब जाके IQ लेवल देख के तो बता नहीं सकते, है ना। IQ लेवल किसी विशेष परीक्षण से नाप सकते हैं अपन, ऐसे नहीं नाप सकते, है ना। कोई मशीन नहीं ऐसी कि वो एक दिमाग चेक कर ले किसी का, लेकिन ये एक कंप्यूटर है तो कब, जब एक विशेष प्रशिक्षण होगा तब। रोशनी के लिए अपने अंदर होता है, क्या प्रयोग कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब नॉर्मल आता है। पढ़ेंगे अपन, आँख पढ़ेंगे उस समय। हाँ किसको? अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम दे रखा है, सेरिब्रम ही आता है फर्स्ट, उसके बाद सेरिब्रम। डायग्राम गलत हो गया है ना। इतना बना लिया। अब देखो थोड़ा सा समझते इसमें। ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है, ये तीन भागों में अपना बांट दिया अपन ने। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क की बात करें कि अग्र मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग होता है, पूरा मस्तिष्क का 2/3 भाग कौन सा होता है? पूरा अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। और जो अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है पूरा बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करना, ठीक है। अब यहां से जो ये है ये भी कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, है ना। वो करेक्शन करना, सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम। और यहां पर दूसरा कौन सा होता है? डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम, सेफेलॉन। डायग्राम गलत हो गया ना अपना, डायनसेफेलॉन। अब देखो कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, तो ये अब करता है सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, या सीधे बोल सकता हूं बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है, बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है।
ये वाला भाग अपना किसको नियंत्रित करता है? बुद्धिमत्ता को। मतलब बुद्धि से संबंधित जो भी चीजें होगी अपनी पूरी नियंत्रित करेगा सेरिब्रम, और सेरिब्रम ना तो अग्र मस्तिष्क वाला भाग ही करेगा। ठीक है, सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करने वाला भाग सेरिब्रम। ठीक है, डायनसेफेलन जो भाग है वो अपना मुख्य कार्य इसका क्या होता है कि जैसे अपन बोल सके ठंडा, गरम, दर्द, है ना, रोना, हंसना, प्रेम, घृणा, सुख, दुख, ये सारे को नियंत्रित ये करता है। लेकिन इसको भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। अगर आपसे पूछ ले और थैलेमस ऑप्शन में ना रहे, ऑप्शन में रहे डायनसेफेलन भाग, तो अपन बता सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि डायनसेफेलन में उपस्थित होती है ना, क्योंकि पूरा भाग डायनसेफेलन कहलाता है और डायनसेफेलन के अंतर्गत जो आता है हाइपोथैलेमस, उसके अंतर्गत। तो अगर ये रहे तो अपन यहाँ बता सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि यहीं पर उपस्थित रहती है, पीयूष ग्रंथि। बॉडी के टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस नियंत्रित करता है। सर व्यापम हाइपोथैलेमस होता है ना सर, ऐसा ही में क्वेश्चन आया था सर, सत्याग्रह इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखो ये वाला भाग अपना ठंडे गर्म को, वो जो दर्द है ना, दर्द वगैरह जो पेन वगैरह होता है उसको नियंत्रित करने वाला भाग होता है अपना थैलेमस वाला भाग। ठीक है, बाकी का ये वाला भाग होता है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है सुख दुख, ठीक है, भूख प्यास, रोना, हंसना, प्रेम, घृणा। अच्छा ऐसा क्या? वो धोखा नहीं है, गलती हाइपोथैलेमस की है ना, गलती इसकी है, वो धोखा होगा कुछ नहीं, बस ये कार्य करना बंद कर देता है, खत्म। फिर वो ये कार्य करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट, और ये बंद किया काम करना और वो बंद, क्लोज। उसे धोखा बोल दिया आप लोगों ने। वो बेचारे वो कार्य ये कर रहा है पूरा और बदनाम कर रखा है हृदय को, जबकि वो कुछ भी नहीं कार्य करता, उसका कार्य क्या रहता है? बस पंप करना, और बदनाम कर रखा है। टूट गया क्या दिल? दिल नहीं टूटता है, वो हाइपोथैलेमस कार्य करना बंद कर देता है। बस ये होता है कि जैसे मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव होता है, तो तनाव होता है मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन वो कम मात्रा में हो पाता है, इस कारण प्रेशर कहाँ पर पड़ता है? हार्ट पे। इस कारण हार्ट बीट अपने एकदम से बढ़ जाती है। अपन बोलते हैं देखो हार्ट बीट बढ़ रही मेरी, है ना, दिल धक धक कर रहा है। धक धक वो इसलिए करता है कि आप कुछ टेंशन में रहते हो किसी प्रकार के, तो यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन वो कम मात्रा में हो जाता है। इस कारण क्या पड़ता है? ब्लड पे जो हार्ट है उस हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट बीट अपनी क्या हो जाती है? एकदम से तेज हो जाती है। और बेचारे को बदनाम कर रखा है फोकट में। ठीक है, गलती इसकी है ना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है सुख दुख, भूख प्यास, रोना, हंसना, प्रेम, घृणा से संबंधित यही। ठीक है, जिसके बाद मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। मध्य मस्तिष्क का मेन कार्य होता है देखो कि श्रवण क्षमता, श्रवण व दृष्टि क्षमता को नियंत्रित करता है। मतलब सुनने और देखने की जो क्षमता है उसको नियंत्रित करने का कार्य मध्य मस्तिष्क करता है। और मध्य मस्तिष्क के भी 2 भागों में अपना बटा होता है। एक होता है सेरिब्रल, ब्रम हो गया, ब्रल, सेरिब्रल। अब सेरिब्रल क्या करता है कि ये मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है। अग्र को पश्चिम से जोड़ता है, अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है। और ये कठोर भाग भी होता है ना, कठोर, जो अपना यहाँ से लेके ये वाले भाग से लेके तो यहाँ वाले भाग तक रहता है। ठीक है, ये वाला भाग जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, सेरिब्रम। ये जो आगे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये जिसका जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बुद्धिमान। ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब उसकी जो कैचिंग पावर है वो जल्दी, मतलब ग्रहण करने की जो क्षमता है वो जल्दी ग्रहण कर सकता है। क्योंकि स्टार्ट में आते हैं तो सब समान रहते हैं, लेकिन एक उसकी जो पावर है वो क्षमता ज्यादा रहती है। पुरुषों में ये थोड़ा बड़ा रहता है ना। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? लड़ाई झगड़े करवाओगे?
लड़ाई झगड़े हो जाएंगे अभी यहीं पे। देखो ये होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यही वाला भाग है जो इसको नियंत्रित करता है सुनने की क्षमता, क्योंकि ये इस वाले भाग में पाया जाता है, इस वाले भाग में। और यहीं पे जो अपनी दृष्टि क्षमता रहती है, देखने की जो क्षमता, दृष्टि क्षमता, जेमिना, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना। और एक नियंत्रित करता है श्रवण क्षमता को। सर कार्पस कैलोसम यही होता है? हाँ वही है ना, लेकिन ये शब्दावली कार्पोर क्वाड्रिजेमिना भी पूछता है। हाँ मध्य मस्तिष्क के भाग है दोनों, ये भी मध्य मस्तिष्क का भाग है और ये भी मध्य मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रल और कार्पोर क्वाड्रिजेमिना ये दृष्टि क्षमता और श्रवण क्षमता को नियंत्रित करता है, सुनने की क्षमता को। ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क दो भागों में बटा होता है। पश्चिम मस्तिष्क का ही कार्य होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। वो तो फिर अपने कान में रहता है ना, जो वाइब्रेट जब तक नहीं होगा, कान के अंदर जो रहता है जब तक वाइब्रेट नहीं होगा वहां तक ध्वनि नहीं, है ना। मस्तिष्क का भाग भी रहता है, लेकिन मेन अपना कान के बाद, है ना। फिर कान में सुनाएंगे, जिसके बाद ही संवेदना ये व्यक्त करेगा। उसकी सर माइक फट जाती है ना। देखो यहां से अपन बात करें कि ये भी अपना दो भागों में बटा होता है। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। देखो सेरिबेलम का कार्य क्या करता है कि मानव शरीर की ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा मतलब तब जाके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य होगा, तब जाके अपना संतुलन अपन बना के रख सकते हैं। इसलिए ये क्या करता है, मानव शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो मानव शरीर को संतुलन बनाने का कार्य भी ये करता है। लिख देता हूं, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मानव शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है यही। ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं का कार्य। सर डॉक्टर हो गए? नहीं हुआ। अनैच्छिक क्रियाओं कहीं बैठ के 2 पैसा कमा सकते हैं को नियंत्रित। डॉक्टर साहब बैठे ना, आज नहीं आए क्या? मेडिकल में बैठता हो, है ना, मेडिकल है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पलकों को झपकना भी अपन बोल सकते हैं एक अनैच्छिक क्रिया, लेकिन नियंत्रित कौन करता है अपना, वो करता है ऑटोनोमिक वाला भाग। छींक आना, खांसना, हृदय का धड़कना, पाचन क्रिया होना, है ना। कौन से में समझ नहीं पा रहा हूँ। चेतना है ना, चेतना है भे, ये वाला भाग सेरिब्रम है ना, ये वाला चेतन और चिंतन एक समान है। चिंता के समान। हाँ सर डोपामिन क्या होता है? डोपामिन रिलीज सर डोपामिन एक ड्रग्स होता है जो हार्ट में यूज होता है, जो हार्ट रेट को बढ़ाता है। और हिपेरिन भी हार्ट में यूज करते हैं ब्लड को कोगुलेशन से बचाने के लिए, ताकि वो ब्लड का फ्लो आसानी से हो। उनको बताओ, उनको क्लियर करो क्या होता है, क्या होता है। डोपामिन बेसिकली जब सर्जरी होती है तो हार्ट में यूज किया जाता है, तो वो पेशेंट को पहले से ही दिया जाता है ताकि उसका बीपी मेंटेन रहे और हार्ट रेट वो ब्रेडिकार्डिया में ना हो और ट्रेकिकार्डिया में ना हो।
मतलब जैसे एक्सपर्ट लोग हैं हमारे इस क्लास में, उसे ब्रेकिंग बोलते हैं, मुझे नहीं आता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है तो उसे ब्रेकिंग बोलते हैं। कर रखी होगा उन्होंने, शायद फार्मेसी वगैरह कर रखी ब्रेन है, में डोपामाइन फार्मेसी कर रहा होगा वो। डोपामाइन एक ड्रग्स होता है जिसका यूज किया जाता है। अरे वापस फार्मेसी कर रहे हो क्या? फार्मेसी कर रहे नहीं हो? सर, मैंने हार्ट सर्जरी करके रखा है कंप्लीट। हार्ट सर्जरी कर रखी है उनने। अब मैं और क्या बता सकता उससे ज़्यादा? किसी का करवाना है क्या? है ना, वो लगा मेरे को फार्मेसी कर रहे हो। नहीं, ओनली हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट है भाई, किसी को चेंज करवाना हो ना। इंदौर। अब इससे ज़्यादा मैं तो नहीं बता सकता। देखो ब्रेन भी तो कभी आराम नहीं करता। सोते समय, लेकिन वो तो चलता रहता। नहीं 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 नहीं, सोने के बाद ही सपने आते रहते, विचार चलते रहते हैं, ऐसा कोई याद नहीं। वो तो दिन में जो सोचते हो वो आता है। देखो इतना हुआ क्लियर। डायग्राम देख लिया, 3 प्रकार के वो देख लिए। मस्तिष्क के 3 भागों में बटा होता वो वाला देख लिया। मस्तिष्क का भार कितना हो, 1350 से लेके तो 1400 ग्राम तक इसका भार होता है। लिख लेना भार। 1350 से लेके तो 1400 ग्राम भार मस्तिष्क का। 1400 ग्राम ही पूछते हैं मेन, लेकिन 1350 से 1400 ग्राम तक। सर भेजा जो होता है सर, भेजा कितने ग्राम का होता है? दिमाग ये होता है पूरा संपूर्ण मिला के। सर जो बुद्धि दिमाग होता है वो सर 50 ग्राम का होता है। उसको मिलाकर ये वो पीयूष ग्रंथि होती है 60 ग्राम की, 0.6 ग्राम की पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब जो स्वचालित है वो स्वचालित का मैं कल एक छोटा सा अंतर जैसा ऐड करवा दूंगा कि एक चीज ये नियंत्रित कर रहा है और एक बढ़ा रहा है, बस वो वाली चीज। किसका? सपने वाला। सपने का तो मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि दिन में जो बात सोचते हैं वो रात में सपने में आते हैं। मस्त। सर मेडिटेशन से हो सकता है? सेरी बेलम ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार, वो अनैच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। सपने का तो मुझे पूछना पड़ेगा किसी से। हाँ, न्यूरॉन। हाँ, मेरे को सपने नहीं आते, सोचता हूँ बहुत कुछ। कौन सी? समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है, बाद में पूछना, बाद में। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी ना इसकी? तो नहीं मिलती। एक और बैक कर दें। मुझे तो क्रॉप कर दोगे आप लोग, है ना? नहीं करो। हाँ, इतना इतना ले लोगे बस, बोर्ड बोर्ड खत्म। ब्रेन में चोट लग जाती है, याददाश्त फिर वापस कैसे आता है? चोटी को जाती है। आगे कर दें, लास्ट वाला। वो वाला। सर साइंस के नोट्स पे कैसे करते हैं? आप बता देगा आपके पास में जीके तो कैसे? हाँ, भेज दूंगा। बैंक में ऑनलाइन डाउनलोड किया सर। एक मिनट सर, सर वो बताओ लास्ट सर आपकी नोट्स ऐसी बनी है क्या जैसे ये बनी हुई है तंत्रिका तंत्र ऐसी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन? सर ऑनलाइन डाउनलोड किया बहुत अच्छे है भी। ये भी सर अच्छी है, वही तो कह रहे हैं। ये तो आप मेन से भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास भी पड़े हैं।
मेरे पास कांस्टेबल से निकल जाए मस्तिष्क मानव शरीर का ये सब इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। अब जैसे पढ़ोगे ना आप तो जितना समझा है सब कुछ मिलेगा आपको। ये 3 भागों में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क के डाइनसेफेलन भाग, ये थाइलमस हाइपोथैलेमस, ये मध्य मस्तिष्क का देखो कार्पोर क्वाड्रिजेमिना, ये पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम है ना, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, मेरुरज्जु पढ़ेंगे अपन, परिधीय तंत्र के मैंने बताया था। कपालीय में देखो ये 12 दे रखी होगी, इसमें 12 अस्थियां जोन, कपालीय तंत्र। ऑनलाइन प्रैक्टिस चाहिए सर फिर भी इसकी अपेक्षा ऑनलाइन पे सर आपकी नोट्स तो मिलेगी ऐसी बनी है ना ये बहुत शानदार है, ये एकदम शानदार इसको पीडीएफ करवा दो ये वाला। अरे वो लास्ट वाला